नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर रेणुका पहुंचे हैं। इस दौरान उनके साथ ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी मौजूद हैं और थोड़ी देर में ही सीएम जयराम ठाकुर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। सीएम जयराम ठाकुर रेणुका पहुंच चुके हैं। जोरदार स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका किया है। इस दौरान सुखराम चौधरी, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, वो भी उनके साथ पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और राजीव बिंदल भी इस दौरान मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ी ही गर्मजोशी से सीएम जयराम ठाकुर का स्वागत किया गया। थोड़ी देर में ही सीएम जयराम ठाकुर जनसभा को संबोधित करेंगे और कई बड़े ऐलान भी सीएम जयराम ठाकुर कर सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर रेणुका पहुंच चुके हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम जयराम का जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि इस दौरान प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी भी सीएम जयराम ठाकुर के साथ मौजूद रहे। प्रदेश के अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और राजीव बिंदल भी इस दौरान मौजूद रहे। थोड़ी देर में ही जनसभा को सीएम जयराम ठाकुर संबोधित करेंगे और कई बड़े ऐलान भी प्रदेशवासियों के लिए कर सकते हैं। सीएम जयराम ठाकुर रेणुका पहुंच चुके हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम जयराम ठाकुर का जोरदार स्वागत किया है और इसके साथ ही प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी सीएम जयराम ठाकुर के साथ मौजूद रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र ठाकुर सिरमौर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, रेणुका सीएम जयराम ठाकुर पहुंच चुके हैं, थोड़ी ही देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे, तो क्या कोई बड़ा ऐलान करने का इरादा है आज सीएम जयराम ठाकुर का? आज यहाँ ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है सिरमौर जिला में पहुंच चुके हैं। ये ददाहू पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने माता के मंदिर में शीश नवाया और उसके बाद जो है वो जनसभा में आए हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र में जो लंबित लोगों की मांगे हैं उसके ऊपर उनका कोई ना कोई इसके ऊपर उनका कोई बयान आएगा। जी, इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जो है रेणुका पहुंचने पर सीएम जयराम ठाकुर का स्वागत किया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो हैं सुरेश कश्यप, वो भी इनके साथ मौजूद रहे। क्या कोई और बड़ा चेहरा भी इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर के साथ पहुंचा है? जयराम ठाकुर के साथ इस समय जो है ये प्रदेश के जो ये भाजपा अध्यक्ष है, ये सुरेश कश्यप, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी और नाहन के विधायक जो हैं डॉक्टर राजीव बिंदल, वो भी उनके साथ इस समय मौजूद हैं। जी जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर रेणुका पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोगों के जो भी वहां पर परेशानियां हैं, परेशानियों को सुना जाएगा और कई बड़े ऐलान जो हैं वो प्रदेशवासियों के लिए कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर मंडी से है, जहां मंडी जिला के द्रंग विधानसभा के कोटरोपी में बीते 6 दिनों से बंद पड़े हुए मंडी पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए शुरू करने के लिए एनएचआई द्वारा 4 पोकलेन और 1 जेसीबी कार्य पर लगाई गई है। वहीं अगर क्षेत्र में मौसम साफ रहा तो आगामी 3 से 4 दिनों में इस सड़क मार्ग पर यातायात शुरू किया जा सकता है। इसके साथ ही अस्थायी रूप से यातायात शुरू करने के बाद एनएचआई यहां पर स्थायी रूप से मार्ग को तैयार करने की योजना भी बना रहा है। बता दें कि एसडीएम संजीत सिंह ने कहा है कि घटनास्थल पर वो पहुंचे हैं और कार्य की प्रगति का उन्होंने जायजा भी लिया है और कहा है कि ये कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में व्यापार मंडल सुंदरनगर पर व्यापारियों से करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बता दें कि हमेशा सुर्खियों में रहने वाला व्यापार मंडल सुंदरनगर बीते 30 वर्षों से सैकड़ों व्यापारियों की नुमाइंदगी कर रहा है। वहीं प्रदेश संयुक्त व्यापार संगठन के सचिव सुरेश कौशल ने सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि करीब 3 दशकों से व्यापार मंडल को धर्मपुर के महिला ग्राम उद्योग के नाम पर चलाकर व्यापारियों को रसीद के नाम पर धन की उगाही की जा रही है। सुंदरनगर व्यापार मंडल फर्जी
चलाया हुआ था, जिससे कि कल खुलासा हुआ है कि इन्होंने 2022 में कल की तारीख में फिर से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई। 1992 से लेकर 2002 तक इनके पास 315 बंदों की सदस्यता थी, जिससे ये प्रति माह हमारे से प्रति सालाना हमारे से 150 रुपये दे के हमारे को रसीद देते थे। ये रसीद है। उसके बाद इनके पास 2002 से लेकर 2019 तक इन्होंने यहाँ से 300 रुपये की रसीदें जो है वो बाज़ार में काटी हैं। व्यापारियों ने खून पसीने की कमाई करके व्यापारियों के हित के लिए कार्य करने के लिए व्यापार मंडल के पास जाते थे। हम खुद 1992 से इस व्यापार मंडल के साथ जुड़े थे, जो इन्होंने ये हमें 1992 में ये रजिस्ट्रेशन नंबर देके जो है वो हमारी दुकान पे चिपकाया हुआ था। और आज हमें पता लगा कि ये पूरा फर्जीवाड़ा जो है वो सभी व्यापारियों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी। इन्होंने व्यापार मंडल सुंदरनगर ने जो आवेदन किया था उस विषय पे इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी कर दी गई है, क्योंकि सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट थी तो रजिस्ट्रेशन कर दी गई है। परंतु गत वर्षों में कुछ इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब क्योंकि ये कोई हमारे पास इस तरह की कोई भी ना ही कोई शिकायत मिली है, ना ही कोई इस तरह से कोई रजिस्ट्रेशन जो हमारा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2006 है, इस बारे में भी इस तरह की कोई भी शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई इसमें रहेगी कि अगर कोई शिकायत होती है तो कौन से एक्ट में किस तरह से कोई वायलेशंस हुई हैं, उन वायलेशंस पे जो भी हमारा अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र में हम डेफिनेटली इंक्वायर करेंगे और जो भी उसके तथ्य रहेंगे उन तथ्यों पे कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत शासन में कांग्रेस पार्टी के संसदीय क्षेत्र के प्रवक्ता जगजीत ठाकुर के नेतृत्व में मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। बता दें कि कार्यक्रम में स्थानीय ग्राम पंचायत के 7 महिला मंडलों को भी सम्मानित किया गया है। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों सहित करीब 400 ग्रामीणों ने भाग लिया है। शासन ग्राम पंचायत के माता जनहरी देवी के प्रांगण में एक कार्यक्रम हुआ है, हॉल में कार्यक्रम हुआ है। और आपने देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं इस कार्यक्रम में शिरकत करके गई हैं और इस इलाके के बहुत सारे मौजूद लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और इस पंचायत के 7 महिला मंडलों को सम्मानित किया गया है। आप जानते हैं कि सुजानपुर में भी सर्व कल्याणकारी संस्था के माध्यम से 7 दफ़ा महिला मंडलों को सम्मानित किया गया है। और जगजीत ठाकुर जी हमारे हमीरपुर चुनाव क्षेत्र के हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं और इन्होंने भी आज एक कार्यक्रम किया है, भव्य कार्यक्रम किया है। मैं इनको बधाई देता हूं और महिला मंडलों को सम्मानित किया गया है। आप देख रहे हैं कि जहां भी कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे कांग्रेस के लीडर जहां भी जा रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं निकल के आ रही हैं, लोग निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार से लोग तंग आ चुके हैं, लोगों में गुस्सा है, महंगाई से लोग परेशान हैं, नौकरियों को लेकर जो नौजवानों के साथ धोखा इस सरकार ने किया है उससे लोग परेशान हैं। अग्निपथ योजना को लेकर नौजवानों के फौज में जाने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस भर्ती हुई, पेपर लीक हुआ और सरेआम मार्केट में बेचा गया। इस तरीके से कई नौजवान जो हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहे थे उनकी नौकरियां चली गई। एक के बाद एक मुद्दा है। प्रदेश का कर्मचारी सरकार से तंग है। कर्मचारियों को पेंशन 2003 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार थी, उसमें बंद हुए थे। हमने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार बनने के तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम तुरंत लागू की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए जिला हमीरपुर के स्थानीय डिग्री कॉलेज में वीरवार को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि रोजगार मेले में 22 कंपनियों ने अलग अलग श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए लगभग 1500 उम्मीदवारों का पंजीकरण किया है। तो वहीं कंपनियों द्वारा 834 उम्मीदवारों को मौके पर ही जॉब ऑफर करके लेटर प्रदान कर दिया गया है। इस अवसर पर कौशल विकास निगम के राज्य समन्वयक नवीन शर्मा ने कहा है कि हुनर है तो अवसर है, ये उन्होंने नारा दिया है। और उन्होंने कहा है कि समय के साथ अपने स्किल को लगातार अपग्रेड और अपडेट करते रहें ताकि वो सफल बनकर अन्य लोगों को रोजगार दे सकें। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की तरफ से ये प्रदेश का चौथा रोजगार पर्व जो है वो यहाँ पर हमीरपुर में लगाया गया। इससे पहले
सोलन के अंदर, कांगड़ा के अंदर और लाहौल स्पीति के अंदर ये पर्व हुए हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की एक प्रयास जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कौशल विकास निगम के माध्यम से किया गया है। आज हमने यहाँ हमीरपुर में जो है ये रोजगार पर्व जो लगाया है, इसमें 25 से अधिक कंपनीज जो है वो यहाँ पर आई हुई हैं और जिसमें 2000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने की व्यवस्था है। और मेरे को ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है, गर्व हो रहा है कि आज पूरे हमीरपुर से, हमारे चाहे नदौन से, चाहे किसी भी क्षेत्र से, बड़सर से, हर जगह से, भोरन से, सुजानपुर से, हर जगह से युवा यहाँ पर आया है और हमीरपुर से भी बहुत संख्या में युवा आज यहाँ पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि लगभग जो है वो 2000 तक युवा यहाँ पर पहुँचे हैं जो इंटरव्यूज़ देने के लिए आए हैं। और ऐसे ही हमारे पास जो कंपनीज़ आई हैं उनके पास भी 2000 से अधिक युवाओं को जो है वो ले जाने की, रोज़गार देने की व्यवस्था है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी कंपनीज़ आई हैं जिसमें हमने ITI किए हुए स्टूडेंट्स को भी रोज़गार देने की व्यवस्था है, जिसने 10 क्लास जिसकी पढ़ाई हुई है या 12-12th तक जिसकी पढ़ाई हुई है उसको भी रोज़गार देने की व्यवस्था है, जिसने MBA किया है, जिसने BTech किया है उसको भी रोज़गार देने की व्यवस्था है, या जिसने फार्मेसी किया है। तो इस तरह से हर क्षेत्र की, चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज की बात हो, चाहे हमारे हेल्थ सेक्टर की बात हो, इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो, या हमारे जो है वो इंजीनियरिंग सेक्टर की बात हो, हमने हर तरह की कंपनी यहाँ पे बुलाई है। देखिए, आज हिमाचल प्रदेश कौशल विकास, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ऊना के घालूवाल में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए फ्री शिक्षा के बाद अब मुफ्त इलाज और शहादत पर आश्रितों को 1 करोड़ रुपए सम्मान राशि देने की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि आपके सत्ता में आने पर दिल्ली की तरह हिमाचल के हर नागरिक के लिए मुफ्त और अच्छे इलाज का इंतजाम किया जाएगा। सभी दवाइयां, टेस्ट और ऑपरेशन मुफ्त में होंगे और इसके साथ ही दिल्ली की तरह हर गांव और वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे और सभी सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाया जाएगा। तो इंतजार नहीं करना है, सरकारी अस्पताल में आओ, दिखाओ, प्राइवेट अस्पताल में रेफर कराओ। प्राइवेट अस्पताल के इलाज का सारा खर्चा, ऑपरेशन से लेके दवाई, डॉक्टर का सारा खर्चा सरकार उठाती है। ये बहुत बड़ी चीज है। एक और बड़ी चीज अरविंद केजरीवाल जी ने की है दिल्ली में। अगर दिल्ली के अंदर देश के किसी भी कोने से आया हुआ व्यक्ति हो या दिल्ली का व्यक्ति हो, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो अभी किसी ने पूछा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग डरते हैं क्योंकि बाद में पुलिस की पूछताछ बहुत होती है, इधर उधर की पूछताछ होती है, इसलिए उसको पड़ा छोड़ के चले जाते हैं। दिल्ली में ऐसा नहीं होता। आप दिल्ली में पिछले 3 साल से एक योजना लागू है, फरिश्ते, इंसानियत के फरिश्ते। उस योजना में दिल्ली के हर एक नागरिक को, दिल्ली में जो भी आदमी है, उसको ये कहा गया है कि अगर आपको रोड पे कोई एक्सीडेंट देखने को मिले तो एक्सीडेंट में पीड़ित व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल लेके चले जाओ, सरकारी हो या प्राइवेट, इलाज का खर्चा सरकार उठाएगी, 2000 रुपए आपको इनाम में देगी। कोई पुलिस पूछताछ नहीं, कोई जानकारी नहीं मांगेंगे आपसे, आप क्यों लाए। आप तो मानवता के नाते, आप तो फरिश्ते बन के किसी को बस ये सोच लो कि मैं दफ्तर आधा घंटे बाद में चला जाऊंगा, किसी का जान बचाने के लिए। अब तक सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा चुकी है इस योजना से, दिल्ली के फरिश्ते से। ये दिल्ली मॉडल है। पंजाब के लोगों ने इस मॉडल को वोट किया और आज पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, दिन रात एक करके भाई भगवंत मान जी इस मॉडल को पंजाब में लागू कर रहे हैं। आज मनीष सिसोदिया जी डिप्टी CM हैं और हमारी हिमाचल की पूरी टीम ऊना पहुंची है। स्वास्थ्य की, सेहत की गारंटी देने के लिए अभी भी दूर दराज के जो गांव हैं हिमाचल के, वहाँ पर बहुत बुरा हाल है। शहर पहुँचने तक के लिए सड़कें नहीं हैं, कोई बीमार हो जाए वहाँ दवाई एकदम से उपलब्ध नहीं होती। और अभी भी हिमाचल से बहुत ज़्यादा लोग, सैकड़ों की तादाद में हर रोज़ लोग PGI में जाते हैं। और क्यों नहीं इस इलाके में अच्छे हॉस्पिटल, एम्स, PGI जैसे हॉस्पिटल यहाँ पे क्यों नहीं बनाए जा सकते, बनाए जा सकते।
तो पंजाब में हम 16 नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, 9 ऑलरेडी पंजाब की सरकार के पास है, 25 नए सरकारी कॉलेज हो जाएंगे, 23 जिले हैं, हर एक जिला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज को टच करेगा, अपडेटेड बिल्कुल, और MBBS बन के हमारे बच्चे यहीं पे सेवा करेंगे। हमें यूक्रेन जैसे अभी उनको 25-26 साल हुए आज़ाद हुए और हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं और उनकी जान जोखिम में डल रही है। जब उनकी लड़ाई, उनका युद्ध हो जाता है रशिया से, फिर हम उनको वापस लेके आते हैं, फिर यहाँ एडजस्ट करने पड़ते हैं। और वो बच्चे कोई नालायक बच्चे नहीं हैं, वो 99% से ऊपर उनके नंबर हैं। कारण ये है उनको यहाँ एडमिशन नहीं मिलती, यहाँ कोटा है, कोटा सिस्टम है, ये चेयरमैन का कोटा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कोटा है, ये फलां का कोटा है। तो अगर हमारे बच्चों को यहीं पे एडमिशन मिले, यहीं पे वो MD करें, यहीं से वो PG करें, यहीं के हॉस्पिटल में वो सेवा करें, तो ये ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है, आज अमेरिका के 40% के लगभग डॉक्टर इंडियन हैं, यहाँ से पढ़ के गए हैं, वहाँ जाके उस देश में नौकरी कर रहे हैं। कारण ये कि डिग्री के मुताबिक हमें काम नहीं मिलता। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश में पुनर्निर्मित करने के लिए सामूहिक सोच को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ जनों का अनुभव और युवाओं का जोश जब एक साथ चलेंगे तो चुनाव में कामयाबी जरूर मिलेगी। तो वहीं उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी गंभीरता और आत्मविश्वास के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। परिचित है, मुझे नहीं देना इनका बाकियों का परिचय। कल मैंने आपसे विस्तार में बताया था, हर बात दोहराई नहीं जाती, पर एक चीज जरूर है, हर चुनाव में विचारधारा, सोच, विजन किस राजनीतिक दल का क्या है। कुछ बातें तो कहने के लिए कही जाती हैं, फिर उससे वोटर निराश भी होता है, नाराज भी होते हैं। कुछ बातें कही भी जाती हैं और करी भी जाती हैं, वायदे जो राजनीतिक दल या प्रत्याशी करते हैं उनको पूरा भी करते हैं। मुझे तो मतदाताओं को एक ही चीज कहनी है कि 5 साल पहले का मैनिफेस्टो निकाल ले, तो कांग्रेस पार्टी का तो निकालेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो हार गए थे, हमने सरकार बनाई नहीं। बीजेपी का मैनिफेस्टो निकाल लो, ये तो अभी तो हिमाचल का ही चुनाव है, देश का निकालोगे तो बहुत बड़ा ब्यौरा बन जाता है, पर यहाँ तो एक ही चुनाव का अपने हिसाब लेना, और वो जरूर जनता का अधिकार बनता है। दूसरी तरफ सरकार है, एक प्रचंड प्रचार तंत्र है जिसको मैं स्वीकारता हूँ, उनके पास सरकार भी है, दिल्ली में भी और शिमला में भी। अब उससे कितने लोग प्रभावित हैं और कितने लोग निराश हैं, वो भी सामने प्रकट होता है हर चुनाव के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।